हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है द रियल पॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे, आज ग्लोबली एवरी कंट्री इज फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉल्यूशन। पूरे विश्व में हर कंट्री जो है वो पॉल्यूशन के परिणाम झेल रही है। कंटेमिनेशन जो मिलावट है, अडल्ट्रेशन है, और एब्यूज ऑफ एयर या फिर दुरुपयोग हो रहा है किसका, हवा का, पानी का, फूड का, इवन स्पेस या फिर अंतरिक्ष का भी, ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, बहुत ही बड़े स्तर पर। येट फिर भी दे आर अनेबल टू फाइंड अ फुल प्रूफ सॉल्यूशन। अभी भी हम लोग फुल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए हैं टू दिस डेंजरस, इस खतरनाक ये जो थ्रेट है पूरी मानवता के लिए। ठीक है, environmental pollution having been the focus of public attention during the last couple of years। कह रहा है कि पिछले कुछ सालों में जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन वाला मुद्दा है ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में रहा है, मतलब उनका फोकस इस चीज़ में रहा है पहले से ही। इज नाउ इंक्रीजिंगली बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज वेंट ऑन। कह रहा है कि अब ये है कि ये माना जा रहा है कि ये जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है वो रिजल्ट है किसका, ये जो मानवता ने एक मैलिशियस, वेंटन का मतलब होता है नुकसान पहुंचाने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला जो कृत्य किया है उसकी वजह से है। एंड ऑफन क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ प्लेनेट अर्थ, और जो बहुत ही ज्यादा हार्श ट्रीटमेंट, एक तरीके से कठोरता के साथ प्लेनेट को ट्रीट किया गया है, इसकी वजह से आज ये समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है या फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है। मतलब कि मानवता ने बहुत ही ज्यादा खराब तरीके से पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, और काफी ज्यादा क्रूअल ट्रीटमेंट किया है, काफी ज्यादा कठोर ट्रीटमेंट किया है प्लेनेट अर्थ के साथ, लीडिंग टू द रेवेजिंग एंड रियून ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से जो पर्यावरण है उसको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा है, पूरी तरीके से उसका विनाश हो गया है और वो टूट कर बिखर गया है, रियून हो गया है। रेवेजिंग मतलब डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन, रियून मतलब पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाना या पूरी तरीके से ढह जाना। द डेनुडेशन ऑफ फॉरेस्ट, डेनुडेशन का यहाँ पे मतलब है डिफॉरेस्ट्रेशन से, डिफॉरेस्ट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट। कह रहा है कि ये जो डेनुडेशन है फॉरेस्ट का, द पॉइजनिंग ऑफ लेक्स, या फिर जो लेक्स है वो पॉइजनिंग हो गई है, उसमें जहरीली हो गई हैं। एंड द रिवर्स विद पेस्टिसाइड, और जो नदियां हैं हमारे उनके अंदर पेस्टिसाइड पड़ रहे हैं, पेस्टिसाइड मतलब ये जो केमिकल है वो आ गए हैं। एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, और जो इंडस्ट्रियल का वेस्ट है वो भी नदियों में आ रहा है। द पॉल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर विद स्मोक फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, और कह रहा है कि ये जो पॉल्यूशन फैल रहा है एटमॉस्फेयर में क्योंकि ये जो हमारी गाड़ियां हैं उसकी स्मोक से, मतलब उसके धुएं से, या फिर फैक्ट्री के चिमनी से। एंड द ओवर यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिजल्टिंग इन ओजोन डिप्लीशन, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है CFCs होता है उसका ज्यादा यूज होने से, जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है। हैव ब्रॉट द वर्ल्ड टू द ब्रिंक ऑफ इन्वायरमेंटल डिजास्टर, इसकी वजह से पूरा जो विश्व है वो एक इन्वायरमेंटल डिजास्टर की दहलीज पर खड़ा हुआ है। टू द ब्रिंक ऑफ मतलब किसी के एकदम लास्ट स्टेज आ जाना। तो कह रहा है कि इन्वायरमेंटल डिजास्टर जो है वो पूरा विश्व उसके दहलीज पर खड़ा हुआ है। इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट, जो इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, नाउ वॉर्न, उन्होंने चेतावनी दी है दैट द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक्यूमुलेट हो रही है, मतलब इकट्ठा हो रही है इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में, विल नॉट ओनली लीड टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इससे सिर्फ ग्रीन हाउस इफेक्ट ही नहीं होगा, बट ऑल्सो इंक्रीजेस द प्लैनेट्स एवरेज टेम्परेचर बाई 3 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 9 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब जो धरती का एवरेज टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा, 3 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है उससे क्या हो जाएगा, 9 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एनवायरमेंटल साइंटिस्ट ने चेतावनी दी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड लगातार जमा हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, इससे सिर्फ ग्रीन हाउस इफेक्ट की वाली समस्या नहीं आएगी, हमारा जो धरती के एवरेज टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा। दिस इन टर्न कुड कॉज सी लेवल्स टू द राइज बाई सेवरल फीट, और कह रहा है कि इसके नतीजन क्या होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया एवरेज टेम्परेचर तो जो सी लेवल है वो बढ़ जाएगा काफी ज्यादा फीट से। फ्लडिंग कोस्टल एरियाज, और ओशन के बगल बगल जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वहां पे क्या हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी।
डिस्ट्रॉइंग वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ फार्म लैंड, और जो एग्रीकल्चर फार्म लैंड है वो भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से उनका विनाश हो जाएगा। एंड ट्रिगरिंग फर्दर कैलामिटीज, कैलामिटीज का मतलब होता है और ज़्यादा डिजास्टर और ज़्यादा विनाश, और ट्रिगरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, किसी चीज़ को एक तरीके से इनिशिएट करना, तो और भी ज़्यादा इससे जो डिजास्टर है वो शुरू हो जाएगा। इट इज़ देयर फोर बींग सजेस्टेड, कहला इसीलिए सजेस्ट ऐसा किया गया है कि दैट इंडस्ट्रीज मस्ट री एग्जामिन देयर प्रोडक्शन प्रोसेस, कि जो इंडस्ट्रीज हैं अलग अलग सिटीज़ में वो किस तरीके से उनके यहाँ जो पूरा सिस्टम बन रहा है, उनका प्रोडक्ट बन रहा है, उनके प्रोसेस को दोबारा से रिव्यू करें, री एग्जामिन करें, सो दैट इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड इमिशंस आर रिड्यूस, ताकि जो इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट है या वहाँ से जो खतरनाक गैसेस निकल रही हैं वो कम हो सकें। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिसाइकल्ड, और जो उनके यहाँ वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं वो दोबारा रिसाइकल्ड हो सकें। एंड मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स आर एनकरेज इन प्लेस ऑफ प्राइवेट ऑटोमोबाइल्स, और कह रहा है कि जो मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं उनको भी इनकरेज किया जाए। मान लो कि एक बस है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें बहुत से 50 लोग चले गए एक जगह से दूसरी जगह, वही ये 50 लोग अब अपनी अपनी कार यूज करेंगे तो ज्यादा पॉल्यूशन फैलाएंगे। तो यही कह रहा है कि मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर एनकरेज, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए प्राइवेट ऑटोमोबाइल्स की जगह। इफ वी लुक अप द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉल्यूशन, कह रहा है कि अगर हम डिक्शनरी में देखते हैं कि पॉल्यूशन की क्या मीनिंग है, we may find something like to destroy the purity of or to contaminate, तो हम ऐसा पाएंगे कि उसमें मीनिंग दिया होगा कि या तो किसी चीज की प्योरिटी को, किसी चीज की स्वच्छता को डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना, या फिर उसमें मिलावट कर देना, कंटेमिनेट कर देना। हाउएवर, हालांकि we as humans are largely aware only of material pollution, the branches of the polluted tree, कह रहा है कि एज अ ह्यूमन हम सिर्फ उसी पॉल्यूशन के बारे में जानते हैं जो कि मटेरियल है। मटेरियल पॉल्यूशन का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, और ये एक सिर्फ ब्रांच है एक पॉल्यूटेड ट्री की। ये जो मटेरियल पॉल्यूशन है वो एक सिर्फ ब्रांच है। मान लो एक ट्री है जिसका नाम पॉल्यूटेड ट्री है, तो ये जो मटेरियल पॉल्यूशन है वो सिर्फ उसकी एक ब्रांच है। वाइल डिसरिगार्डिंग द रूट कॉज, साथ ही साथ हम जो रूट कॉज को इग्नोर कर रहे हैं कि ये जो पॉल्यूशन का आखिरकार रूट कॉज क्या है, मेन कारण क्या है, उसको हम डिसरिगार्ड कर रहे हैं, मतलब इग्नोर कर रहे हैं। थॉट पॉल्यूशन, और वो क्या है, थॉट पॉल्यूशन, मतलब हमारे विचारों में जो पॉल्यूशन है उसकी बात हो रही है। विदाउट एड्रेसिंग दिस रूट, कह रहा है कि इस समस्या को, ये जो मेन समस्या है, इसको बिना देखे हुए, एड्रेस किए हुए, द सोर्स कैन नेवर ट्रूली बी प्यूरिफाइड, तो ये जो सोर्स है जिसकी वजह से हर जगह पॉल्यूशन फैल रहा है वो कभी भी पूरी तरीके से प्यूरिफाई नहीं हो सकता, सच नहीं हो सकता। इट वुड नॉट बी एन एग्जैगरेशन टू से, कह रहा है कि ये कहना गलत नहीं होगा। एग्जैगरेट का मतलब बढ़ा चढ़ा के कहना, ऐसा नहीं होगा। एग्जैगरेट मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को कहना। इट वुड बी एन एग्जैगरेशन टू से that environmental pollution is in essence a reflection of the pollution of the human mind, कि environmental pollution जो है वो एक तरीके से दिमाग का, जो इंसान के दिमाग का पॉल्यूशन होता है उसका रिफ्लेक्शन होता है, इसके एक तरीके से उसकी मिरर इमेज होती है। मतलब जैसा हमारे दिमाग में पॉल्यूशन है वही चीज दर्शाता है कि किस तरीके से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है। विच इज ऑफन फिल्ड विद सेल्फिशनेस, यहाँ पे ह्यूमन माइंड की बात कर रहा है कि ज्यादातर उसमें क्या होता है, सेल्फिशनेस भरी होती है, अपने ही बारे में सोचने के बारे में भरा होता है, जेलसी भरी होती है, ग्रीड लालच भरा होता है, और गुस्सा भरा होता है। द प्रॉब्लम ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस स्टेम्स फ्रॉम मेंटल इम्बैलेंस, कह रहा है कि ये जो हमारे पर्यावरण में इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, जो एक तरीके से चीजें बैलेंस्ड नहीं है, इसकी उपज जो है वो हमारे दिमाग के ही इम्बैलेंस से होती है। हमारा दिमाग जो है वो स्थिर नहीं है, बैलेंस नहीं है, इसी वजह से ये जो हमारी इन्वायरमेंटल समस्याएं हैं ये ज्यादा है, ऐसा राइटर कह रहा है। एक तरीके से ये दिमाग के साथ चीजों को जोड़ रहा है। एंड द डिसइक्विलिब्रियम इन नेचर मिरर्स द डिसइक्विलिब्रियम विद इन द ह्यूमन कॉन्शियसनेस, कह रहा है कि ये जो एक तरीके से इम्बैलेंस है नेचर, पूरा हमारा जो नेचर है वहां पे इम्बैलेंस है,
वो एक तरीके से दर्शाता है, मिरर का मतलब एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है या फिर इमिटेट करता है कि किस तरीके से हमारे दिमाग के या फिर इंसान का जो कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, उसकी चेतना है, उसमें भी इम्बैलेंस है। सेकेंडली दूसरी चीज ये है, द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इज क्लोजली लिंक टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। और दूसरी समस्या ये है कि ये जो पॉल्यूशन है, जो समस्या है पॉल्यूशन की, वो बहुत ही ज्यादा करीब से लिंक्ड है, किससे? पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड है। टू मीट द डिमांड्स ऑफ एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, कह रहा है कि ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देयर इज एन इंक्रीज नीड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, हमें एक तरीके से ज्यादा आवश्यकता पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की, फ्यूल की, एनर्जी की, ऑटोमोबाइल्स की, वुड की, वाटर की, पेपर की, इंडस्ट्रियल आउटपुट की। ठीक है, ऑल ऑफ विच एक्सर्ट सिग्निफिकेंट प्रेशर ऑन द एनवायरमेंट, और ये सभी जो हैं वो काफी ज्यादा प्रेशर डालते हैं एनवायरमेंट के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर। एक्सर्ट का मतलब होता है अप्लाई करना, मतलब प्रेशर अप्लाई करते हैं। एडिशनली मॉडर्न लाइफ स्टाइल्स हैव इंटेंसिफाइड द डिमांड फॉर एनर्जी एंड कंज्यूमर गुड्स, कह रहा है कि इसके अलावा जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है हमारी, उसने हमारी डिमांड को इंटेंसिफाइड कर दिया है, मतलब और ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है एनर्जी के लिए और कंज्यूमर गुड्स के लिए, जो हमारे सामान है उसके लिए। एज अ रिजल्ट, कह रहा है कि परिणाम स्वरूप फॉरेस्ट आर क्लियर्ड, अब भाई तुमको गुड चाहिए, सामान चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। फार्म लैंड्स आर रिप्लेस्ड बाय एक्सपेंडिंग अर्बन स्पेसेस, और जो खेती के फार्म लैंड्स थे उनको अब सिटीज से कन्वर्ट किया जा रहा है, जहां पे लोग रहने आ जाएंगे। एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड इमिशन ऑफ CO2, SO2 एंड अदर पॉल्यूटेंट्स कंटिन्यू टू राइज, और कह रहा है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन हो रहा है, जो इंडस्ट्रीज से निकल रहा है, जो हमारी गाड़ियों से निकल रहा है, या सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, या फिर अदर पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। विदाउट एड्रेसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ स्टाइल, कह रहा है कि बिना पॉपुलेशन ग्रोथ की समस्या को हल किए हुए या फिर हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज किए हुए, एंड एटीट्यूड, और जो हमारा एटीट्यूड है उसको चेंज किए हुए, द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैन नॉट बी इफेक्टिवली रिजॉल्व, कि ये जो समस्या है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की, वो सही तरीके से, मतलब इफेक्टिवली रिजॉल्व नहीं हो सकती, सॉल्व नहीं हो सकती, जब तक हम अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ की समस्या को नहीं खत्म करेंगे और हमारी लाइफ स्टाइल और जो हमारा व्यवहार है इन्वायरमेंट के प्रति उसको हम चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को पूरी तरीके से या सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इन दिस कंटेक्स्ट स्पिरिचुअल थॉट प्लेज अ क्रूशियल रोल, कह रहा है कि इस संदर्भ में ये जो आध्यात्मिक वाली सोच होती है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। The solution lies not only in technology और policy but also in self realization, कह रहा है कि जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी या नीतियों पे ही डिपेंड या फिर लाई नहीं करता है, वो हमारे सेल्फ रियलाइजेशन पर भी निर्भर करता है, एंड अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशनशिप विद अदर्स एंड नेचर, और हमारा जो रिलेशनशिप है दूसरों के साथ में या फिर मदर नेचर के साथ में, उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, उसकी समझ के ऊपर निर्भर करता है। विदाउट मॉरल, बिना किसी नैतिक एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, धार्मिक वैल्यूज के बिना, नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व सस्टेनेबली, कोई भी जो प्रॉब्लम है ये पूरी तरीके से सस्टेनेबली तरीके से सॉल्व नहीं हो सकती, मतलब बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए या फिर किसी चीज को हानि पहुंचाए ये सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, इट इज देयरफॉर एसेंशियल, कह रहा है इसीलिए जरूरी है, टू रिकॉग्नाइज आवर ट्रू नेचर, कि हम अपने असली अस्तित्व को पहचाने, बियॉन्ड द फिजिकल सेल्फ, ये जो फिजिकल सेल्फ है, ये जो हमारा शरीर है, इसके अलावा भी हम अपने असली अस्तित्व को समझें, इसलिए ये जरूरी है। विदाउट दिस शिफ्ट, अगर हम इसमें ये शिफ्ट नहीं होगा, अगर हम चेंज नहीं करेंगे अपने आप को, साइंटिफिक प्रोग्रेस विदाउट स्पिरिचुअलिटी, बिना धार्मिकता के ये जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है
could lead to serious global crisis, इसमें और भी ज्यादा विश्व में समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। Thus इसीलिए we must combine scientific advancement with spiritual wisdom, हमें अपनी जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है कि जो साइंस इतना आगे बढ़ चुकी है उसको आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ना चाहिए। टू क्लींस मतलब प्यूरिफाई करना, थॉट पॉल्यूशन जो हमारे विचारों में पॉल्यूशन है उसको क्लीन करने के लिए, एंड लिव इन हार्मनी विद नेचर, और नेचर के साथ पीसफुल तरीके से रहने के लिए। हार्मनी मतलब पीस के साथ। Which of the following statements regarding the physical consequence of pollution is correct according to the passage? कह रहे कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फिजिकल कॉन्सिक्वेंस पॉल्यूशन का क्या होगा उसको लेकर करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है पैसेज के अनुसार। द राइज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू रीच 10 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 15 डिग्री फ़ारेनहाइट, नहीं 3 से 9 था ना, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। Scientists warn that CO2 accumulation will cause the sea level to rise by several feet, potentially flooding coastal front. कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, कार्बन मोनोक्साइड था, है ना, CO था, तो ये भी नहीं होगा। Dictionary definitions of pollution focus exclusively on thoughts pollution rather than material contamination. कह रहा है कि डिक्शनरी की डेफिनेशन कुछ ऐसी थी पॉल्यूशन को लेकर जिसमें उन्होंने हमारे विचारों में जो पॉल्यूशन है उसके बारे में ज्यादा फोकस किया था। नहीं, ऐसा तो नहीं है, उन्होंने कंटेमिनेशन के बारे में बोला था या मिलावट के बारे में बोला है। थॉट पॉल्यूशन तो ये तो राइटर ने बताया, तो ये भी गलत है। मॉडर्न लाइफ स्टाइल हैव सक्सेसफुली रिड्यूस द डिमांड, कह रहा है कि जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है उसने डिमांड को रिड्यूस कर दिया, नहीं ये बताया गया था इंटेंसिफाइड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, तो ये भी नहीं होगा, सभी गलत है। एक CO2 है था कि CO था, कार्बन मोनोक्साइड था कि कार्बन डाइऑक्साइड था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों लगा हुआ है, कहीं ये 2 तो नहीं है, शायद यही है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो बी को करेक्ट मानते हैं, और तो दमी गलत है। यहाँ पे सिर्फ मुझे लगता है टाइपिंग एरर हुई है कि कार्बन मोनोक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। द ऑथर आइडेंटिफाइज थॉट पॉल्यूशन एज द रूट कॉज ऑफ मटेरियल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, बिल्कुल ऑथर की कहना यह था कि भाई ये जो हमारे विचारों में पॉल्यूशन है यही रूट कॉज है मटेरियल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का। द पैसेज सजेस्ट दैट द इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी इंक्रीज टू मीट द डिमांड्स ऑफ अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, कह रहा है कि पैसेज ऐसा सजेस्ट करता है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है इसको बढ़ना चाहिए ताकि ये ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा कर सके, फॉल्स। The problem of ecological imbalance is described as a mirror of the disequilibrium within the human consciousness. कह रहा है कि जो समस्या थी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को वो इस तरीके से बताया गया है कि वो दिमाग की जो चेतना है उसमें इम्बैलेंस है, इसकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है। ये तो ट्रू है, ये ऐसे ही बताया गया था, तो ट्रू फॉल्स ट्रूथ, सी हमारा करेक्ट आंसर है। Which of the following best describes the tone of the author in this passage? पैसेज की टोन क्या है, सिनिकल एंड होपलेस रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द प्लैनेट, बहुत ज़्यादा एक तरीके से निगेटिव सोच है, होपलेस है, नहीं। प्योर टेक्निकल है एंड साइंटिफिक है, नहीं ऐसा नहीं है, आध्यात्म की बात करिए तो ये भी नहीं होगा। रिफ्लेक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली है। होलिस्टिक है, सभी चीज़ को इंक्लूड किया है अपनी बातों में। और फिजिकल प्रॉब्लम को मेंटल और धार्मिक वैल्यू से जोड़ा है, हाँ तो यही है, सी करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग, कह रहा है कि जो ऑथर है उसकी समझ के अनुसार, हाउ इज पॉपुलेशन ग्रोथ लिंक टू इन्वायरमेंटल प्रेशर, किस तरीके से जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे इन्वायरमेंटल प्रेशर भी बढ़ रहा है, किस तरीके से वो लिंक्ड है। लार्जर पॉपुलेशन नेचुरली लीड्स टू डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ वुड, नहीं। पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ सेपरेट इशू दैट हैज नो डायरेक्ट कोरिलेशन विद द एक्यूमुलेशन ऑफ CO2, नहीं। Increased population density helps in the natural restoration of forest and farm, नहीं। Expanding population necessitate higher industrial output and energy use which ravage the atmosphere, हाँ लगातार जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी वजह से जरूरी हो जाता है कि इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा उत्पादन करे और एनर्जी का भी यूज होता है ज़्यादा, जिसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी प्रभाव होते हैं।
कंप्लीट द सेंटेंस बेस्ड ऑन द पैसेज। साइंटिफिक प्रोग्रेस विदाउट स्पिरिचुअल विजडम, पढ़ा था ये, कुड लीड टू सीरियस ग्लोबल क्राइसिस। ये पूरा वही सेंटेंस जो है वो पैसेज से उठा दिया गया है। सी हमारा करेक्ट आंसर है। ये आज का क्लोज टेस्ट है, ठीक है, एक बार पढ़ के देखो, छोटा सा है, फिर स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वॉलेंटियर्स, वॉलेंटियर का मतलब होता है जो अपने मन से कहीं भी वो पार्ट लेता है या फिर भाग लेता है, अपने मन से कोई काम करता है, उसके पैसे भी नहीं मिलते, मगर वो उसका इंटरेस्ट होता है इसलिए ऐसा कर रहा होता है। द फर्स्ट वॉलेंटियर्स इन द यूके, कह रहा है कि जो फर्स्ट वॉलेंटियर है यूके में, हैव बीन इम्यूनाइज्ड डैश अ वैक्सीन, उसका इम्यूनाइजेशन हो गया, एक तरीके से वैक्सीनेशन हो गया वैक्सीन से, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द पोटेंशियल बर्ड फ्लू पैंडेमिक, ताकि उसको संभावित जो बर्ड फ्लू की महामारी है उससे उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, बचाया जा सके। क्या होना चाहिए? अब वैक्सीन, वैक्सीन क्या है? यहाँ पर एक टूल है। टूल के लिए क्या यूज करते हैं? वाया यूज करते हैं, किसी के माध्यम से नहीं। अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, खेल के खिलाफ, प्रोटेक्ट अगेंस्ट नहीं। थ्रू, किसी के जरिए, यहाँ पे विद जो है वो बेस्ट होगा, विद द वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द पोटेंशियल बर्ड फ्लू पैंडेमिक, ठीक है। द वैक्सीन टारगेट द H1N1 फ्लू डैश विच हैज कॉज्ड devastating infections in bird populations worldwide and has spread to some। कह रहा है कि ये जो वैक्सीन ये H1N1 फ्लू को टारगेट कर रही है, जिसने काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी इन्फेक्शन किए हैं बर्ड की पॉपुलेशन में, जो पूरी वर्ल्ड वाइड बर्ड की पॉपुलेशन है उनमें, और ये किसी चीज़ में फैल भी गई है। देखते हैं क्या होगा वो आगे। H1N1 फ्लू म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई इन्फेक्शन या फ्लू जो है, वायरस जो है, वो अपने आप को चेंज करता है, तो यहाँ म्यूटेशन का मतलब नहीं है। डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी चीज से उत्पन्न होना, निकलना, नहीं मतलब आ रहा है। स्ट्रेन का मतलब होता है वायरस टाइप, हाँ ये हो सकता है, स्ट्रेन यूज करते हैं हम लोग काफी बार। वेरिएंट नहीं, वेरिएंट यूज नहीं करेंगे, फ्लू स्ट्रेन ज्यादा बेस्ट होगा, ये एक तरीके से फिक्स फ्रेज है कि फ्लू का टाइप, तो H5N1 फ्लू स्ट्रेन जो है इसके ऊपर इसने टारगेट किया है। एंड हैज स्प्रेड टू सम, और कुछ लोगों के ऊपर फैल गया है। मार्सुपियाल्स, मार्सुपियाल्स ऐसे जानवर होते हैं जिनके अंदर थैली होती है, जैसे कि कंगारू। प्रीमेट, जो स्टार्टिंग के इंसान हुआ करते थे उनको बोलते थे, या बंदरों को बोलते थे, बहुत ही ज़्यादा बेकार वर्ड होता है ये, इसको बोलना नहीं चाहिए। वर्टिब्रेट का मतलब होता है जो रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं उनके लिए। मैमल्स का मतलब होता है जो स्तनधारी मैमल्स होते हैं, तो ये सही है कि कुछ मैमल्स में भी ये फैल गया है। द थ्रेट टू ह्यूमन इज करेंटली लो, कह रहा है कि इंसान को इस वायरस से खतरा जो है वो काफ़ी, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है काफ़ी कम है। सेज द यूके हेल्थ प्रोटेक्शन एजेंसी, ये यूके की हेल्थ प्रोटेक्शन एजेंसी ऐसा कह रही है। विद ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन केसेस लिंक टू क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स, कह रहा है कि ये जो ज़्यादातर जितने भी ह्यूमन केसेस आए हैं वो तभी आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में रहे हैं इन्फेक्टेड एनिमल से, तभी आए हैं। द वैक्सीन यूजेज द सेम mRNA टेक्नोलॉजी यूज इन करेक्ट कोविड वैक्सीन, कह रहा है कि ये जो वैक्सीन है इसने उसी तरीके की mRNA टेक्नोलॉजी का यूज किया है जिसमें, जैसा कि कोविड वैक्सीन में हुआ था। With scientists saying this enables the vaccine to be created quickly and at scale in the event of a pandemic। साइंटिस्ट का कहना है कि इससे क्या होगा कि वैक्सीन को बहुत जल्दी इसको क्रिएट किया जा सकेगा और काफी बड़ी मात्रा में किया जा सकेगा किसी भी महामारी जैसी स्थिति में, ठीक है। क्या होना चाहिए? यूज इन करंट कोविड वैक्सीन सीरम्स, सीरम्स का मतलब तो नहीं आएगा यहाँ पर, एक तरीके से मेडिकल लिक्विड होता है वो। एंटीडोट का मतलब जहर की दवा, एंटीडोट। जैप्स का मतलब होता है वैक्सीन, टीका हो सकता है। प्लेसिबो का मतलब होता है नकली दवा, तो बेस्ट यहां पे क्या होगा? कोविड जैप्स, इसका मतलब होता है वैक्सीन। द ट्रायल इज होपिंग टू डैश पीपल हु वर्क इन द पोल्ट्री इंडस्ट्री और आर ओवर द एज ऑफ 65, कह रहा है ये ट्रायल जो है वो उन लोगों को एक तरीके से अपने अंदर शामिल करना चाहता है जो लोग पोल्ट्री फार्म में काम कर रहे हैं या फिर 65 के ऊपर हैं।
द टू मोस्ट एट रिस्क ग्रुप, ये दोनों ही जो है काफी ज्यादा रिस्क में है। क्लार्क हॉवर्ड फ्रॉम हैम्पशायर हु हैज केप्ट चिकन फॉर ईयर, एक क्लार्क हॉवर्ड जो कि हैम्पशायर से हैं, जो कि काफी सालों से चिकन रखती हुई आई हैं, वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वॉलंटियर, वो पहली वॉलंटियर में से एक है, टू रिसीव द वैक्सीन को रिसीव करने में ऑन दिस न्यू H1N1 ट्रायल एट अ क्लिनिक इन साउथहैम्पटन। ठीक है, क्या होना चाहिए? सॉलिसिट का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, कोई मतलब नहीं है। रिक्रूट मतलब भर्ती करना हो सकता है, बहुत ज्यादा ये आशा कर रहे हैं कि इस ट्रायल में और लोगों को भर्ती किया जा सके। ड्राफ्ट का कोई मतलब नहीं है। कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब होता है जबरन आर्मी में भर्ती कराना। ठीक है, तो ये मतलब नहीं है। तो बेस्ट यहां पे क्या है? रिक्रूट। ये पहला दम्बल है, एक बार खुद से ट्राई करो, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, फिर हम लोग करते हैं। दिस कॉग्निटिव ऑफ लीडिंग, दिस आ गया, पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। एट MIT हो सकता है। शी आ गया, पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। इफ दिस रिलायंस कंटिन्यू, ये भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, तो दो हो सकता है। क्या है ये? एट MIT रिसर्च साइंटिस्ट नटालिया कॉन्सेमिया नोटिस, कि जो रिसर्च साइंटिस्ट नटालिया कॉस्मियाना नोटिस, उन्होंने ये नोटिस किया दैट स्टूडेंट्स वर फॉरगेटिंग कोर्स कंटेंट, कि बच्चे जो हैं वो कोर्स कंटेंट जो उनको पढ़ाया जा रहा है वो भूले जा रहे हैं आसानी से प्रीवियस ईयर्स की तुलना में। ठीक है, दिस कॉग्निटिव ऑफलोडिंग क्या वन आना चाहिए। इफ दिस रिलायंस कंटिन्यूज नहीं। शी लिंक्ड, अब ये नटालिया कॉस्माना की बात हो रही है, इनके लिए शी प्रोनाउन यूज किया गया है कि इन्होंने ये जो ट्रेंड है ये किससे लिंक किया है? टू एन इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो बच्चे जो हैं वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और किस लिए हो रहे हैं वो इसके ऊपर निर्भर? ताकि वो अपने लेटर्स लिखवा सकें और असाइनमेंट को कंप्लीट करा सकें। तो 2 के बाद 3 है। ठीक है, अब 4 आना चाहिए कि 1 आना चाहिए? यहां पे इंक्रीजिंग रिलायंस की बात हुई है, 4th में भी यही हुआ है कि अगर ये रिलायंस कंटिन्यू रहा, इट मे लीड टू अ डिक्लाइन इन बेसिक कॉग्निटिव एबिलिटीज, तो क्या होगा कि आगे चलकर जो सोचने की एबिलिटीज है वो कम हो जाएगी। इवन लॉन्ग टर्म मेंटल डिटेरियोरेशन, और जो मानसिक स्थिति है वो और ज्यादा आगे चलकर खराब हो जाएगी। ठीक, कह रहा है ये जो कॉग्निटिव ऑफलोडिंग है, मतलब जो सोचने की या फिर अपने दिमाग को भार देने की जो प्रक्रिया है उससे छुटकारा पाने की, ये जो कॉग्निटिव ऑफलोडिंग है, इससे कई ज्यादा सवाल जो है रिसर्चर्स के मन में खड़े होते हैं। हु फियर, जो कि डरते हैं, दैट आउटसोर्सिंग मेंटल टास्क, कि अपने दिमाग वाले काम को अगर हम AI को देंगे, कुड हैव अ कोरोसिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिसका एक खराब एक तरीके से प्रभाव होगा इंसानी इंटेलिजेंस के ऊपर। तो 2, 3, 4, 1 जो है वो करेक्ट होगा। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।